हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल बुक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विक्रय बही। बच्चों, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं और परचेज बुक क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, वो हमने अपने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कि सेल बुक कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। आपने परचेज बुक बनाना सीख लिया है। सेल बुक भी वैसे ही बनती है जैसे परचेज बुक बनती है। परचेज बुक में भी 10 कॉलम होते हैं और इसमें भी हमारे पास सेम 10 कॉलम ही बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वैसे ही डेट का कॉलम होता है। सेकंड, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ कस्टमर, जिसको हम माल बेच रहे हैं उस कस्टमर का नाम और जो आइटम्स हम उसको सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स जो हमने माल बेचा है उसकी अमाउंट की यहाँ पर डिटेल। उसके बाद सेल वाले कॉलम में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एक्चुअल सेल वैल्यू आती है। उसके बाद जब हम माल सेल करते हैं बच्चों, तो हम कस्टमर से जो CGST रिसीव करते हैं गवर्नमेंट को जमा करवाने के लिए, उसे बोलते हैं आउटपुट CGST। जब हम उसी स्टेट के अंदर माल बेचते हैं जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं, तब हमें आउटपुट CGST और आउटपुट SGST रिसीव होता है, तो उसे हम 7वें और 8वें कॉलम में लिख देते हैं। अगर हम स्टेट के बाहर बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हम हरियाणा के हैं, हम पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स के कस्टमर को माल बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हमें CGST और SGST रिसीव होने की बजाय IGST रिसीव होता है, तो उसे हम लिखते हैं कॉलम नंबर 9 में। और उसके बाद 6 से लेके 9 कॉलम तक जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी का जो टोटल होगा 6 + 7 + 8 + 9, वो कौन से कॉलम में लिखा जाता है बच्चों? 10th कॉलम में लिखा जाता है। अब देखो बच्चों, जो सेल बुक है उसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। हमारा जो बिजनेस होता है उसमें जो हमारी गुड्स होती हैं उनको जब हम बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। तो उनको जो है सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने ध्यान में रखना है, हमने जो गुड्स सेल करी हैं सिर्फ उसी को हमने सेल बुक में रिकॉर्ड करना है। सपोज करो ये हमारा बिजनेस है बच्चों, ठीक है, और ये हमारा कस्टमर है। हम जो बिजनेस है बच्चों वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं और ये कस्टमर हमारी शॉप पर आ गया और हमने इसको फर्नीचर सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई? सेल, क्योंकि उसने हमसे फर्नीचर मांगा और हमने उसको फर्नीचर दे दिया। और वो जो कस्टमर है बच्चों वो हमें कहता है कि मैं जो इसकी पेमेंट है फर्नीचर की अभी नहीं कर सकता, इसकी पेमेंट मैं आपको 4 मंथ्स बाद करूँगा। इसका मतलब जो ये हमने सेल की है वो हमारी कौन सी सेल हो गई? क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल है बच्चों सिर्फ वही सेल बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। जो कैश सेल है बच्चों वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो हमने माल बेचा है, उधार बेचा है, सिर्फ वही जो है सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड होता है हमारे पास सेल ऑफ एसेट। हमारे पास कोई पुरानी मशीनरी पड़ी है बिजनेस में, कोई बिल्डिंग है हमारी, वो हमने सेल कर दी, ठीक है। उसको जब हम बेचते हैं बच्चों वो हमारी गुड्स नहीं होती हैं, वो हमारी गुड्स नहीं हैं। तो इस वजह से अगर इनको सेल किया जाता है, जो हमारी बिजनेस की गुड्स नहीं हैं, उसे हमने सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो हमने जो सिर्फ गुड्स बेची हैं बिजनेस की, ठीक है, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है। सेकंड, वो गुड्स अगर हमने बेची हैं
क्रेडिट में बेची है, मीन्स उधार बेची है, उसकी पेमेंट हमें अभी रिसीव नहीं हुई है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो हैं सेल बुक में हमारे पास रिकॉर्ड की जाएंगी। इसका जो फॉर्मेट है बच्चों बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही है, वैसे ही ये बनेगी। बस यहाँ पर जो नेम ऑफ सप्लायर है, यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर की जगह पर क्या आ गया, कस्टमर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास परचेजेस वाला कॉलम था और यहाँ पर क्या होगा, सेल वाला कॉलम आ गया। वहाँ पर हम जो जीएसटी था वो पे करते थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते थे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी है और आउटपुट एसजीएसटी है। परचेज बुक में हम क्या करते थे, आईजीएसटी पे करते थे, तो वहाँ पर लिखते थे इनपुट आईजीएसटी, और यहाँ पर हमने लिख दिया आउटपुट आईजीएसटी। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल बुक कैसे बनती है। तो आइए इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हमने सेल बुक का जो कंसेप्ट था वो हमने अभी कर लिया, तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, प्रिपेयर ए सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। हमने यहाँ पर सेल बुक बनानी है नवकेतन फर्नीचर हाउस की बुक्स में, मीन्स उनका जो काम है वो बिजनेस है वो फर्नीचर का है, और वो कहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, लुधियाना पंजाब में। एज्यूमिंग सीजीएसटी एट रेट 6%, हमने ये मानकर चलना है कि जो सीजीएसटी की रेट है वो भी 6% है और एसजीएसटी की रेट भी 6% है। हमारे पास 1 मई को जो ट्रांजैक्शन दी गई है, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट। हमने जो है फर्नीचर बेचा है 5 स्टार कंपनी को पटियाला में, वो भी पंजाब में है, और जो हमारा बिजनेस है वो भी पंजाब में है। ठीक है बच्चों, एक ही स्टेट के अंदर हम माल बेच रहे हैं ऑन क्रेडिट, और माल हमने उधार बेचा है। तो यहाँ पर हमें क्या पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। हमने बेचा क्या क्या है, 150 चेयर सेल करी हैं एट रेट 1800 ईच। एक चेयर जो है वो 1800 रुपये की है। 36 टेबल्स एट रेट 5000 ईच। हमने 36 टेबल बेचे हैं और एक जो टेबल है वो 5000 रुपये का है। डिस्काउंट 20%, जो ट्रेड डिस्काउंट हमने अलाउ किया है वो 20% है। उसके बाद 15 मई को सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस। हमने विशाल फर्नीचर हाउस को माल बेचा है अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब, ये भी पंजाब के अंदर ही बेचा है, तो यहाँ पर भी हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेंगे। क्या क्या बेचा है, 10 अलमीराज एट रेट 11,000 ईच। हमने 10 अलमीराज बेची हैं और एक अलमीरा जो है वो 11,000 रुपये की है। 5 सोफ़ा सेट्स एट रेट 18,000 ईच, और 5 हमने सोफ़ा सेट्स बेचे हैं, 18,000 रुपये का एक है, और जो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है वो बच्चों अलाउ किया है 15%। इस ट्रांजैक्शन के साथ हमें ये नहीं दे रखा कि ये कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो ये सेल की है हमने वो क्रेडिट में की है। उसके बाद 20 मई को हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। हमने प्रकाश फर्नीचर हाउस को माल बेचा है नई दिल्ली में। अब देखो बच्चों, हम पंजाब के हैं और हम दिल्ली में माल बेच रहे हैं। जब हम स्टेट के बाहर माल बेचते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है, आईजीएसटी, और आईजीएसटी की रेट कितनी होगी यहाँ पर क्वेश्चन में, 12%। वो कैसे, क्योंकि सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी भी 6% है, तो दोनों को ऐड करके कितना बन जाएगा हमारे पास, 12%। उसके बाद उसमें हमने क्या बेचा है, 100 चेयर्स एट रेट 2000 ईच। हमने 100 चेयर्स बेची हैं और एक चेयर 2000 रुपये की है, लेस 5%, और हमने जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है बच्चों वो 5% अलाउ किया है। उसके बाद 25 मई को सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पर जो हमने माल बेचा है बच्चों वो कैश में बेचा है, ठीक है। जब हम कैश में बेचते हैं तो उसे हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में, उसे सेल बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब 25 मई वाली जो ट्रांजैक्शन है वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है और हम अकेली क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद 28 मई को सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। हमने सुनील मशीनरी स्टोर को उधार माल बेचा है। अब यहाँ पर बच्चों हमारा जो काम है वो फर्नीचर का है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बेच रहे हैं, मशीनरी।
2 old machineries at rate 5000 per machine, 1 old computer for 1200। अब जो बिजनेस है हमारा वो फर्नीचर का है और जो यहाँ पर हमने सेल करी है वो मशीनरीज की है, मीन्स हमारा बिजनेस ही मशीनरी का नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी बिजनेस की गुड्स नहीं है और ना ही ये फिर सेल बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी, तो ये ट्रांजैक्शन भी सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने थर्ड जो एग्जांपल था वो रीड आउट किया, तो हमने क्या करना है, सेल बुक बनानी है नवकेतन फर्नीचर हाउस की बुक्स में, और वो लुधियाना में बिजनेस करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन है वो उसका सेशन है 2018 का, और मैंने ये पहले से ही सेल बुक का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया है। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है 1 मई की। जो माल बेचा है हमने वो 5 स्टार फर्नीचर एंड कंपनी को माल बेचा है, वो पटियाला से है। तो सबसे पहले हम अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, ठीक है। 100 जो 50 चेयर्स हैं वो हमने सेल की हैं, और एक चेयर का प्राइस जो है वो 1800 रुपये है, और 36 टेबल्स हमने सेल की हैं एट रेट 5000 ईच। देखो बच्चों, एक चेयर का प्राइस 1800 रुपये है, तो 150 चेयर्स कितने की होंगी हमारे पास, 1800 इंटू 150, ये हो गई हमारे पास 2,70,000 रुपये की। और जो एक टेबल है वो 5000 का है, हमने 36 टेबल सेल किए हैं, तो टोटल जो टेबल्स की सेल वैल्यू हो गई वो होगी 1,80,000 की, और टोटल जो सेल है हमारी वो कितने की है, 4,50,000 रुपये की। अब हमने उनको क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है, कितना, 20% के हिसाब से। टोटल सेल वैल्यू 4,50,000 की है, उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना बनेगा, 90,000 रुपये। वो लेस करके एक्चुअल सेल वैल्यू कितने की आ जाएगी, 3,60,000 रुपये की। और जो ये सेल वैल्यू है वो हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, सेल वाले कॉलम में लिख देंगे। अब ये पटियाला के हैं, हम लुधियाना के हैं, सेम स्टेट में बिजनेस हो रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्या कलेक्ट होगा, CGST और SGST। उसकी रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 6%, ठीक है। तो 3,60,000 का हम 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,600। ये CGST आ गया, फिर SGST निकालेंगे, वो भी 6% है, इतनी ही अमाउंट उसकी आ गई, 21,600। टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास 4,03,600। और जो CGST और SGST हमने कलेक्ट किया है वो हम आउटपुट CGST वाले कॉलम में डाल देंगे, 21,600, 21,600। IGST नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया, और इन सभी कॉलम्स का जो टोटल आएगा वो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 4,03,600। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजैक्शन 15 मई को। हमने विशाल फर्नीचर हाउस को माल बेचा है, वो अमृतसर से है, ठीक है। तो ये हमारा कस्टमर है, मैंने उसका नाम लिख दिया सबसे पहले। अब उसको क्या क्या सेल किया है, 10 अलमीराज, और एक जो अलमीरा है वो 11,000 रुपीज़ की है, तो 10 अलमीराज का जो प्राइस होगा वो कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। और 5 उसको सोफ़ा सेट्स हमने सेल किए हैं एट रेट 18,000 ईच। एक सोफ़ा सेट 18,000 का है, तो 5 कितने के होंगे, 90,000 रुपये के। टोटल वैल्यू हो गई ये हमारे पास 2 लाख रुपए की। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमने उनको अलाउ किया है कितने परसेंट, 15%। 2 लाख का 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। मीन जो एक्चुअल में हमने माल बेचा है वो कितने में बेचा है, 1,70,000 रुपये में। और जो ये सेल वैल्यू आई है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद,
उसे हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, सेल वाले कॉलम में लिख देंगे। अब ये भी अमृतसर से है, पंजाब के अंदर है अमृतसर, तो यहाँ पर हमें क्या कलेक्ट होगा, CGST और SGST। CGST की जो रेट है वो भी 6% है और SGST की रेट है वो भी 6% है। तो 1,70,000 का हम 6% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10,200। CGST SGST भी क्या आ गया, सेम आ गया। जितना हमने कलेक्ट किया है उसे हमने क्या किया, सेल वैल्यू में ऐड कर दिया। ये आ गया 1,90,400। ठीक है बच्चों। और जो ये हमने आउटपुट CGST कलेक्ट किया है और आउटपुट SGST कलेक्ट किया है उसे हम साथ में उनके कॉलम्स में डाल देंगे, 10,200 10,200। IGST यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर डैश लगा देंगे। और इन सभी का जो टोटल है सेल का, आउटपुट CGST का और आउटपुट SGST का, इस सभी का जो टोटल है वो हम लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे, 1,90,400। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है 20 मई को। हमने जो माल है वो बेचा है प्रकाश फर्नीचर हाउस को। और वो जो है न्यू दिल्ली से है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कस्टमर का नाम लिख दिया। अब उसको क्या क्या आइटम्स सेल की हैं, 100 चेयर्स मैंने सेल की हैं और एक चेयर जो है 2,000 रुपये की है। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर मेरे पास, 2 लाख रुपये। एक चेयर का प्राइस 2,000 रुपये है तो 100 चेयर्स कितने की होंगी, 100 × 2,000, ये आ गई 2 लाख रुपए की। और हमने उनको जो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है वो कितना अलाउ किया है, 5%। वो कितना आ गया यहाँ पर, 10,000 रुपये। तो वो कितने की आ गई, उनकी जो सेल वैल्यू है एक्चुअल 1,90,000 रुपये की। उसे हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू वाले कॉलम में डाल देंगे। और यहाँ पर अब जिसको हम माल बेच रहे हैं वो पंजाब का नहीं है, नई दिल्ली का है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या कलेक्ट होगा, IGST। और उसकी जो रेट है क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो क्या करना होता है, तब हमने जो CGST की रेट है और SGST की रेट है उन दोनों को ऐड कर दो। तो ये कितनी आ गई, 12%। वही हम IGST की रेट मानकर चलते हैं। 12% कितना हो गया, 1,90,000 का ये हो गया 22,800 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर CGST और SGST वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा और जो हमने आउटपुट IGST कलेक्ट किया है वो हमने इस कॉलम में डाल दिया, 22,800 रुपये। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 2,12,800 रुपये। उसके बाद बच्चों हमें 2 ट्रांजेक्शन और दी गई हैं। 25 तारीख की जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे पास दी गई है कि हमने कैश में माल बेचा है। आपको पता है जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। और एक 28 तारीख की ट्रांजेक्शन दे रखी है, वहाँ पर हमने मशीनरी बेची है। हमारा जो काम है बच्चों वो फर्नीचर का है, मशीनरी का नहीं है। तो इसका मतलब वो 28 तारीख वाली ट्रांजेक्शन है वो भी सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी कंप्लीट हो गई तो मंथ के एंड में मीन्स 31 मई को हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे सभी कॉलम्स का। सबसे पहले जो सेल वैल्यू वाला कॉलम है हम उसका टोटल लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास 7,20,000 रुपये। उसके बाद आउटपुट CGST वाले कॉलम का हम टोटल लगाएंगे, ये आ गया 31,800। और आउटपुट SGST भी कितना आएगा, 31,800। और आउटपुट IGST आ गया हमारे पास 22,800। इसके बाद जो हमारा टोटल अमाउंट वाला कॉलम होगा उसका हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। चाहे हम इस तरीके से उनका टोटल लगा लें चाहे इस तरीके से, दोनों साइड से जो टोटल होगा वो सेम ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 8,06,400 रुपये। तो बच्चों आपको पता लग गया कि सेल बुक कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल सेम वैसे ही बनती है जैसे हम परचेज बुक बनाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की
बुक्स में सेल बुक बनानी है। और जो गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहाँ बिजनेस करता है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। एज्यूमिंग CGST एट रेट 9%, CGST की रेट हमने 9% मानकर चलनी है और SGST की रेट हमने 9% मानकर चलनी है। हमारे पास सेशन 2018 में जनवरी 3 को ट्रांजैक्शन दी गई है। सोल्ड टू द रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, वाइड इनवॉइस नंबर 431। उन्होंने रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को माल बेचा है। 5 कलर टीवी सेट्स हैं एट रेट 20,000 ईच। एक जो टीवी सेट है उसका प्राइस 20,000 है और उन्होंने 5 टीवी सेट बेचे हैं और उनको हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है 20%। बच्चों सबसे पहले तो ये देखो कि जो हमने सेल की है वो कोलकाता के अंदर की है या बाहर की है। अब यहाँ पर कोलकाता में ही की है हमने सेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें CGST और SGST कलेक्ट होगा और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर कितना होगा? 20% होगा। उसके बाद है 10 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा है पटना, बिहार। जो माल बेचा है वो पटना में बेचा है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो कोलकाता में है और बेचा माल बिहार में है। इसका मतलब यहाँ पर CGST और SGST नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो माल बेच रहे हैं वो स्टेट के बाहर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? IGST। और IGST की जो रेट है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई, तो हम IGST की रेट क्या अज्यूम कर चलते हैं कि जो CGST की रेट है और जो SGST की रेट है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 18%। तो वो हमारी किसकी रेट हो जाएगी? IGST की रेट। उसके बाद 10 वॉशिंग मशीन हमने उनको बेची हैं एट रेट 8,000 ईच। एक वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो 8,000 रुपये है और हमने उनको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है 25%। उसके बाद 12 जनवरी को जो है ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू राघव एंड सन्स। हमने राघव एंड सन्स को माल बेचा है कोलकाता में, वाइड कैश इन मीमो नंबर 2510 और जो मीमो नंबर है 2510 है। 6 कलर टीवी सेट्स बेचे हैं एट रेट 18,000 ईच। एक कलर जो टीवी है उसका जो प्राइस है वो 18,000 रुपीज़ है और हमने 6 कलर टीवी सेट्स बेचे हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% और जो ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों वो 15% है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कैश मेमो दे रखा है। इट मीन्स ये कब इशू होता है? जब हम माल नकद बेचते हैं, मीन्स कैश में बेचते हैं। तो अब ये उधार वाली ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ये ट्रांजैक्शन है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि जो सेल बुक होती है उसमें हमने जो उधार सेल की है, मीन्स क्रेडिट में जो सेल की है उसे ही हमने रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद है 16 जनवरी को हमारे पास ट्रांजैक्शन सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी। हमने नितिन ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा है रांची, झारखंड। अब ये झारखंड में है, ठीक है। वाइड इनवॉइस नंबर 433 और जो झारखंड है बच्चों वो कोलकाता में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगेगा? IGST लगेगा और उसकी रेट कितनी होगी? CGST की रेट और SGST की रेट को हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी 18%। 8 म्यूज़िक सिस्टम हमने बेचे हैं उनको एट रेट 15,000 ईच। एक म्यूज़िक सिस्टम की जो रेट है वो कितनी है हमारे पास? 15,000 रुपीज़, मतलब एक म्यूज़िक सिस्टम 15,000 रुपये का है। और हमने 10 कलर टीवी सेट उनको बेचे हैं और एक जो टीवी सेट है बच्चों वो 22,000 रुपये का है और हमने उनको 20% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कॉपी पर सेल बुक बनाते हैं। बच्चों अभी हमने 4th क्वेश्चन रीड आउट किया। इसमें हमने क्या करना है? सेल बुक बनानी है गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में, ठीक है। और जो गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बिजनेस कहाँ पर है? कोलकाता में। और मैंने बच्चों सेल बुक का पहले से ही फॉर्मेट तैयार कर लिया है और हम यहाँ पर अब एंट्रीज पोस्ट करेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास सेशन 2018 की जनवरी 3 को। हमने जो माल बेचा है वो रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा है, ठीक है। 5 कलर टीवी सेट्स बेचे हैं और उसकी एक टीवी सेट की रेट है 20,000 रुपये और इनवॉइस नंबर है हमारे पास 431।
तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। 5 कलर टीवी सेट्स की अमाउंट कितनी होगी, एक टीवी सेट 20,000 रुपये का है तो 5 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये आ गया 1 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। कितना, 20% जो हमने अलाउ किया है। 1 लाख रुपए की टोटल सेल वैल्यू है, उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 20,000 रुपये। तो एक्चुअल जो सेल वैल्यू आएगी वो कितने की आ गई, 80,000 रुपये की। तो उसे मैं सेल वैल्यू वाले कॉलम में डाल दूंगी 80,000 रुपये। और अब ये जो रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये कोलकाता के हैं, तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, CGST और SGST। किस रेट से, 9% की रेट से। 80,000 रुपये सेल वैल्यू है, उसका हम 9% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 का 9% आ गया 7200। ये CGST आ गया 80,000 का, फिर 9% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7200 रुपये। तो टोटल जो सेल वैल्यू होगी बच्चों वो कितने की हो जाएगी हमारे पास, 94,400 की। और जो ये CGST और SGST हमने कलेक्ट किया है वो कौन से कॉलम में डाल देंगे, आउटपुट CGST वाले कॉलम में। 7200 रुपये हमने ये कलेक्ट किया है और 7200 रुपये हमने ये कलेक्ट किया है। टोटल जो ये सारी अमाउंट है वो हम टोटल अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे, 94,400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास जनवरी 10 की। गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा कस्टमर। सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे सेल बुक में, और ये है पटना बिहार से। अभी यहाँ पर बच्चों हम कोलकाता में बिजनेस कर रहे हैं और ये बिहार से है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, IGST मिलेगा। हमने उनको 10 वॉशिंग मशीन सेल की हैं और एक जो वॉशिंग मशीन है बच्चों वो 8,000 रुपये की है। तो टोटल जो वॉशिंग मशीन्स हो गई वो हमारे पास कितने रुपए की होगी, 80,000 रुपये की। और जो इनवॉइस नंबर हमारे पास दे रखा है वो है 432। और हमने उनको जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अलाउ किया है 25% के हिसाब से। 80,000 टोटल सेल प्राइस है, उसका 25% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 रुपये। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, सेल वैल्यू में से लेस कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 60,000। मीन जो हमारी सेल है वो 60,000 रुपये की है और उसे मैंने सेल वाले कॉलम में पोस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने IGST कलेक्ट किया है वो इसकी वैल्यू में ऐड कर देना है। IGST की रेट कितनी होगी, 18%, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दी गई है रेट। तो जितनी CGST की रेट होती है और जितनी SGST की रेट होती है उन दोनों को ऐड करके किसकी रेट आ जाएगी, IGST की। अब 60,000 का हम 18% करेंगे तो कितना आ गया, ये 10,800 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर CGST वाले कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा और SGST वाले कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा। अब ये हमने IGST कलेक्ट किया है तो ये आ जाएगा आउटपुट IGST वाले कॉलम में 10,800 और ये अमाउंट बन गई हमारे पास 70,800 रुपीज़। तो वो हम डाल देंगे टोटल अमाउंट वाले कॉलम में, सेल वैल्यू प्लस IGST इन दोनों को ऐड करके। उसके बाद जो जनवरी 12 को हमने सेल करी है बच्चों वो कैश में करी है, तो इस वजह से वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। उसके बाद है हमारे पास जनवरी 16 को ट्रांजैक्शन। हमने नितिन ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा है। हमारा कस्टमर कौन है, नितिन ट्रेडिंग कंपनी। ये कहाँ से है, रांची झारखंड से। तो मैंने उनका नाम पहले लिख लिया। अब हम बिजनेस कोलकाता में कर रहे हैं, वो रांची से हैं, तो यहाँ पर सेम स्टेट के नहीं हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, IGST मिलेगा। सबसे पहले हमने उनको माल क्या बेचा है, 8 म्यूज़िक सिस्टम हमने उनको बेचे हैं। एक म्यूज़िक सिस्टम जो है वो 15,000 रुपये का है। तो
सभी म्यूज़िक सिस्टम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक म्यूज़िक सिस्टम 15,000 रुपये का है तो 8 म्यूज़िक सिस्टम हो जाएंगे हमारे पास 1,20,000 रुपये के। और जो इनवॉइस नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो है 433। और हमने 10 कलर टीवी जो हैं वो भी बेचे हैं उनको, और एक कलर टीवी का जो प्राइस है वो 22,000 रुपये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एक कलर टीवी का प्राइस 22,000 रुपये, तो 10 कलर टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा? 2,20,000। टोटल सेल वैल्यू आ गई हमारे पास 3,40,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट जो हमने उनको अलाउ किया है वो इसमें से माइनस कर देंगे, वो है 20%। 3,40,000 का हम 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 68,000। तो हमारे पास नेट सेल वैल्यू आ गई 2,72,000। तो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी 2,72,000 सेल वैल्यू वाले कॉलम में। और उसके ऊपर अब हमने क्या किया है? IGST कलेक्ट किया है, और IGST की जो रेट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कितनी होगी, वो 18% होगी। अब सेल वैल्यू 2,72,000 रुपये है, उसका हम 18% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48,960 रुपये। ठीक है, और ये हम डाल देंगे आउटपुट IGST वाले कॉलम में 48,960। सेल वैल्यू और IGST की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 3,20,960 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी सेल बुक में। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? महीने के एंड में जनवरी 31 को टोटल लगा लेंगे सभी कॉलम्स का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेल वैल्यू वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 4,12,000। उसके बाद आउटपुट CGST का टोटल लगाएंगे तो ये आ गया 7,200। ये भी आ गया 7,200 रुपये। और आउटपुट IGST वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे तो ये आ गया 59,760। बच्चों जब आप टोटल करोगे लास्ट कॉलम का, टोटल अमाउंट वाले कॉलम का अगर आप इस तरीके से टोटल लगाओगे, या नीचे से अगर सेल वैल्यू, आउटपुट, CGST, SGST और IGST इन सभी का जो टोटल लगाओगे तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो सेम आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो वो कितना आ गया हमारे पास? 4,86,160 रुपीज़। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये सेल बुक हमने कैसे बनानी है। बिल्कुल सेम वैसे ही बनाते हैं जैसे हम परचेज बुक बनाते हैं, थोड़ा बहुत बेसिकली डिफरेंस है, बाकी वैसे का वैसे ही बनेगा। इसी